प्यारे दोस्तों, श्रद्धा बहुत प्यारा शब्द है, बहुत मूल्यवान शब्द है। श्रद्धा बोलते ही वजन फील होता है, शब्दों का भार नहीं, उसकी गहनता शब्द बताता है। श्रद्धा बोलते ही एक फील होता है हमें कि बहुत प्यारा शब्द है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि शब्द का विषय नहीं है। श्रद्धा है अंतर का बल, श्रद्धा है जीवन का आधार। दोस्तों, श्रद्धा है सफलता का प्रथम सोपान। कोई भी संकल्प करो आप जिंदगी में, तो वह संकल्प को सिद्ध करने के लिए अगर बेस में श्रद्धा नहीं है, फेथ नहीं है, तो संकल्प सिद्ध होना असंभव हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, आप कोई भी कार्य करो, कोई भी कार्य अगर वो श्रद्धा से करेंगे, पूरी श्रद्धा से, तो वह आपके लिए कर्म योग बन जाएगा और सिद्धि पीछे पीछे आएगी। मेरा अनुभव मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने जो बचपन से देखा है, मैं जहाँ पहुंची हूँ आज, और पहुंची हूँ मतलब स्पिरिचुअली डेवलपमेंट की मैं बात कर रही हूँ। तो दोस्तों, मेरा ये अनुभव है कि श्रद्धा के साथ अगर कोई कार्य में आप प्राण फूंकने लगते हैं, बाहर से पुरुषार्थ और भीतर से श्रद्धा, ये दो शक्तियां जब इकट्ठी होती है तो सिद्धि पीछे पीछे आती है। और बिना श्रद्धा अगर कोई कार्य आप शुरू कर देते हैं तो एक क्रिया बनकर रह जाता है, वेस्ट ऑफ एनर्जी। अंतर से सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, करते जाते हैं। पशु में कोई श्रद्धा की बात नहीं होती, कोई वो श्रद्धा का तत्व नहीं होता है। बैल जिंदगी भर खेत में चलता रहता है, लेकिन उसे कहते हैं ना कि बैल जैसा है, बैल जैसा काम कर रहा है। तो जिंदगी के साथ जोत दिया संजोगों ने और चलता रहा, खींचता रहा भार, तो पशुओं को ये लागू नहीं होता है। ये श्रद्धा शब्द मनुष्यों के लिए बहुमूल्य है। वह श्रद्धा के बीज मनुष्य में ईश्वर ने बोए हैं, और उस बीज को मनुष्य अत्यंत भावनापूर्ण हृदय से उगा सकता है, विकसित कर सकता है। बीज को, श्रद्धा के बीज को खिलाने के लिए चाहिए कि आपके पास भावनापूर्ण हृदय। कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि जिसमें भावना नहीं है वो कोई मतलब ही नहीं है। नचा भावात् कुतः शांति। जहाँ भावना नहीं है हृदय में, वहां शांति नहीं होती। किस लेवल की बात की है। यहाँ से जो आदमी चलता है ना, वो यहाँ से शांति नहीं होती। उसको मान लेते हैं मैं बहुत चालाक हूं, लेकिन यहाँ से बहुत डिस्टर्ब होता है, क्योंकि उसको भी पता होता है कि आज मैंने उसका कर डाला, उसको भी पता होता है। तो तात्पर्य ये, मेरा कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य में ईश्वर ने श्रद्धा के बीज डालकर भेजा है पृथ्वी पर, लेकिन उसको खिलाने के लिए उन बीजों को प्रस्फुटित करने के लिए भावनाशील हृदय चाहिए। जिसमें भावना नहीं है, कृष्ण कहते हैं, जिसके दिल में भावना नहीं है, जो भावनाशील नहीं है, कुतः शांति, उसे कभी शांति नहीं मिलती है। और कितना प्यारा सूत्र दिया, अशांतस्य कुतो सुखम्।
अशांत को कभी सुख मिलता नहीं है, और बंदा जितना अशांत उतना बाहर के सुख के पीछे भागेगा। सिंपल आप देख लेना, जितना बंदा बाहर के सुख के पीछे भाग रहा हो या नशे के पीछे भाग रहा हो, फिर टॉबैको हो, हार्ड ड्रिंक हो, स्मैक हो, ब्राउन शुगर हो, सिगारेट हो, गांजा हो, XYZ कुछ भी, मुझे नाम नहीं आते, इतने प्रकार के नशे हैं। ये तो सुना हुआ कुछ शब्द जो जरूरी है उसको मैं याद कर लेती हूँ, क्योंकि इसके द्वारा मुझे पूरा युद्ध को गाइड करना होता है। और ये गाइड करना, इसमें मेरा ऐसा नहीं है कि मैं बस बहुत बड़ी कोई धाड़ मार रही हूँ, लेकिन युद्ध को गाइड करना ये मुझे मेरा कर्तव्य लगता है। आज के युग में जब इंसान गुमराह बन रहा है, तब मुझे लगता है कि शेरों से, शायरियों से, भजनों से, चौपाई से, दोहों से, दर्शन शास्त्र से, रामायण से, भागवत से, शिव पुराण से, whatever it is, लेकिन किसी भी माध्यम से मनुष्य को मैं जगाना चाहती हूँ। मैंने एक शेर में कहीं लिखा है, याद आए तो मैं बताऊं आपको। मुसाफिर हूँ जगाने आई हूँ खलकत में लोगों को। आई एम जस्ट अ ट्रैवलर, आई एम जस्ट अ विजिटर ऑन दिस प्लेनेट। मुसाफिर हूँ यारो, नगर है ना ठिकाना। कभी आपको लगेगा कि माँ काठियावाड़ में के आश्रम में, कभी आपको लगेगा कि काठियावाड़ में थी, कहाँ कच्छ में चली गई, कभी लगेगा ये तो बड़ौदा से बोल रही है। तो मैं जी ही रही हूँ ऐसे, न कोई मुझे बांध सकता है, न मैं बंधना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे धर्म के साथ धन और धन के साथ प्रचार भूख ये मुझ में नहीं है, इसलिए मैं परम स्वतंत्र रह सकी हूँ। मुझे कभी कभी ऐसा होता है कि भक्तों को सुधारने का भ्रम रखते 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 साधु खुद बिगड़ जाता है। मैं नहीं चाहती हूँ ऐसा, इसलिए मस्त रहती हूँ। मन में भाव उठता है मुझे लोगों के लिए, हुक उठती है दिल में से कि बोलना है तो बोलती हूँ, मन में नहीं आता है तो जय सिया राम, 6 महीने तक भी नहीं बोलती हूँ, मेरी मर्जी। खैर दोस्तों, विषय की ओर आइए। बंदा जितना भौतिक सुख के पीछे दौड़ रहा हो, समझ लेना ये प्रमाण है भीतर से अशांत है। बार बार टॉबैको क्यों खाता है? बार बार वो क्या जुबा केसरी, कंकोड़ा केसरी, तू કેટલાય ને ઊંધા રવાડે ચડાવે જાને આ हीरो ने कोई समझाओ। करोड़ों रुपया, लाखों करोड़ों रुपये उन्हें मिल रहे हैं जुबा केसरी, उसको तो इतना ही करना है खाली। गुटखा की, विमल गुटखा क्या कुछ ये एड बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं सिटी में। और दुख की बात यह है, अफसोस की बात यह है कि भारत के युद्ध का आदर्श अब्दुल कलाम नहीं है। भारत के युद्ध का आदर्श रतन टाटा नहीं है। भारत के युद्ध का आदर्श वीर भगत सिंह नहीं है। भारत के युद्ध का आदर्श है, भारत के जवानों का आदर्श है फिल्मी पर्दों पर नाचने वाले 2-5 हीरो। हीरो भी कैसे कह सकते उनको? तो ये तो सब कैमरे की कमाल है। हीरो तो किसे कहेंगे जिसमें हीरोइक स्पिरिट हो, रियल हीरोइक स्पिरिट। मैं कहूंगी राम हीरो है हमारा, मैं कहूंगी कृष्ण हमारा हीरो है। लेकिन ये पर्दे पर
दिखने वाले 2-5 वो भी बूढ़े होने आए, वे लोग आदर्श है हमारे नौजवानों का। स्टाइल कर रही है तो सलमान खान की करनी है, आमिर खान की करनी है। फिर पीके में आमिर खान कुछ गलत भी कर रहा है तो बस वो सीख लेगा बहुत जल्दी। मेरी भूख का इलाज कुकड़े को, ऐसा गीत सुन लिया तो माँ की मेहनत से, पसीने से, प्रेम से बनाई हुई माँ के हाथ की रोटी छोड़कर चिकन खाने चला जाता है होटल में, क्योंकि आदर्श बन गए गलत लोग। बंदा जितना, कम टू द पॉइंट, बंदा जितना भौतिकता के पीछे दौड़े, नशे के पीछे दौड़े, बाहर की चीजों के प्रति जितना आकर्षित हो, समझ लेना उतना अंदर से अशांत है। और अशांतस्य कुतः सुखम, कृष्ण कहते हैं अशांत को सुख कैसा? यहाँ का सुख है नहीं। 2 घंटा भी बंदा अकेला नहीं रह सकता है। आप देखना, शराब पीने वाले होते ना, खास करके झोपड़पट्टी में रहने वाले शराब पीने वाले होते ना, वो सुबह झगड़ा करते होते, गाली गलौज करते हैं और फिर रात को फिर इकट्ठे बैठ होकर शराब पीने लगते हैं, क्योंकि आत्म सुख नहीं है। इसलिए गलत कंपनी से और गलत चीजों में सुख और शांति ढूंढने का प्रयास करते हैं। मुझे बात श्रद्धा की करनी है, लेकिन ये सब कहना जरूरी था। क्यों? फिर से बोल रही हूं कि श्रद्धा के बीज के साथ तो परमात्मा ने मनुष्य को भेजा है। आप पर भगवान को नहीं मानते हो तो कहो कुदरत ने भेजा। मैं कुदरत कहती हूँ, ये परमात्मा, भगवान, ये शब्द इतने रूढ़ हो गए हैं हमारे यहाँ, इतने रूढ़ हो गए हैं कि उन शब्दों का कंपलसरी प्रयोग करना पड़ता है। और उन शब्दों के प्रति लोगों की इतनी श्रद्धा है कि उन शब्दों के प्रयोग से बंदा जल्दी समझ जाता है। इसलिए उन शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन आप कहोगे भगवान को बताओ, तो मैं कहूंगी कि तू कहता है कि मैं किसी से प्रेम करता हूं, तो वो तेरा प्रेम निकाल के बता। आप बता पाओगे? तो बस परमात्मा वैसे ही है जैसा प्रेम है, वो फील कर सकते हैं हम, उसे बता नहीं सकते, उसका अनुभव कर सकते हैं, उसे समर्पित हो सकते हैं, बाकी उसे बताने का कोई उपाय नहीं है। तो खैर दोस्तों, बीज श्रद्धा के डालकर परमात्मा ने हमको भेज दिए, फिर तो हमको उसको भावनाओं की खाद, आस्था का खाद, पानी, प्रेम का प्रकाश, ये सब देकर उस श्रद्धा के बीज को विकसित करना है। वे बीज फूले, फाले और धीरे धीरे आपकी श्रद्धा इतनी दृढ़ हो जाए, वो बीज में से श्रद्धा का वृक्ष बन जाए। वृक्ष कब बन सकता है? मतलब इसका मतलब वृक्ष बना, इसका मतलब कि जड़ें अंदर उतर गई पूरी तरह से। श्रद्धा का वृक्ष छोटा सा, वो सूक्ष्म है, बाहर नहीं दिखता है, लेकिन उसकी जड़ें बहुत गहरी है। भावना का बल जो मिल गया आपकी श्रद्धा के बीज को, तो बस आधा काम श्रद्धा पूरा कर देती है, फिर आधा ही पुरुषार्थ करना पड़ता है। गधा मजदूरी आप करना नहीं चाहते हैं तो श्रद्धा के बीज कैसे पनपे उसका प्रयास करो।
दोस्तों, रामचरितमानस में बड़ा प्यारा श्लोक बालकांड का तुलसी ने लिखा, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। मैं शिव और पार्वती को वंदन करता हूं, लेकिन किस स्वरूप क्या है? किस स्वरूप को मैं वंदन करता हूँ? स्वरूप क्या है? बोली श्रद्धा और विश्वास। भवानी श्रद्धा मतलब तेरे हृदय में जो श्रद्धा है वही भवानी है, वही शक्ति है, वही दुर्गा है। हारी नहीं है कभी दुर्गा, कभी हारी आपने देखा? चंडी पाठ में कभी सुना कि दुर्गा की हार हुई? अच्छे हार गए हैं। लक्ष्मण शेष नारायण का अवतार मूर्छित हो गया है रण मैदान में। राम रो रहे हैं, कृष्ण रो रहे हैं, उसके बेटे का अपहरण हो गया तब। लेकिन दुर्गा, काली, चंडी कभी रण मैदान में रोई आपने देखा? एक किस्सा तो मुझे बताओ, एक किस्सा अगर ताकत है तो मैं खुली चैलेंज कर। तो दोस्तों, भवानी आपके हृदय में जो श्रद्धा है ना, वही सच्ची ताकत है, वही सच्ची शक्ति है। अंतर शक्ति जिसे मैं कहती हूँ, फिजिकल एनर्जी की बात नहीं है, सटल पावर, भीतर का सटल पावर ऑफ फेथ, श्रद्धा का सूक्ष्म पावर जो है, सूक्ष्म शक्ति जो उसकी है, वो अगर आप में विकसित हो गई तो समझ लो आधा काम पूरा हो गया। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। और शिव को मैं विश्वास का रूप मानकर वंदन करता हूँ, भवानी को श्रद्धा का। जिस बंदे में विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है किसी के ऊपर, वो बंदा दूसरों का और खुद का जीवन नर्क बना देता है। विश्वास करना सीखो। कुरियर वालों पर भी विश्वास करते हैं और बीबी पर नहीं करता है, हस्बैंड पर विश्वास नहीं करता है। और इस चीज ने परस्पर विश्वास का अभाव मनुष्य में, पति पत्नी की केवल बात नहीं, पूरे समाज में किसी भी नाते रिश्तों में आप देखो, ऊपर से गुड़ी सब ठीक है, लेकिन हकीकत ये है कि विश्वास पूरा नहीं है। जो अधूरा विश्वास है ना, वो रिश्तों पर एक अनदेखी कैंची चलाता रहता है। अनदेखी कैंची, वो कैंची दिखाई नहीं देती है, लेकिन रिश्ते थोड़े कटते जाते हैं। फिर थोड़ा जुड़ा, फिर थोड़ा कटा, फिर थोड़ा जुड़ा, फिर थोड़ा कटा, क्योंकि पूरा भरोसा नहीं, पूरा विश्वास नहीं। तो शिव विश्वास का स्वरूप है और भवानी श्रद्धा का स्वरूप है। तो तुलसी कहते हैं कि मैं श्रद्धा और विश्वास को वंदन करता हूँ। सबसे पहला प्रणाम भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। और बड़ी बात तो इससे भी आगे ये कही कि याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। इन दोनों के बिना, किन दोनों के बिना? श्रद्धा और विश्वास, इन दोनों, फेथ एंड ट्रस्ट। तो ट्रस्ट और फेथ, उन दोनों के बिना, याभ्याम विना न पश्यन्ति, कौन नहीं देख सकता, किसको नहीं देख सकता? सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। इवन सिद्ध पुरुष भी, कितना भी बड़ा सिद्ध हो, उसके हृदय में परमात्मा बैठा है, लेकिन श्रद्धा और विश्वास जो नहीं है, तो अपने भीतर बैठे हुए परमात्मा को इमेंसिपेटेड जिसे बोलते, इमेंसिपेटेड मतलब सिद्ध, पहुंचा हुआ। तो सिद्ध पुरुष भी श्रद्धा और विश्वास के बिना अपने भीतर बैठे हुए परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकता है। तो साधारण आदमी की बात तो हम क्या करें दोस्तों। एनीवे, भागवत का भी एक प्यारा श्लोक याद आ रहा है। अगर एक श्लोक में उठाओ तो हो सकता है कि एक श्लोक पर 2 घंटे निकल जाए, लेकिन मुझे पता है कि बोर हो जाते हैं लोगों को। तो रील चाहिए बस 1 मिनट में। हाँ, तंबाकू निकाल कर ऐसे ऐसे किया, मुंह में डाला, रील देख ली, वाह वाह, बंद किया, फिर लग गया तंबाकू खाने में फिर से, क्योंकि खाने से थोड़ा चलते थूकना भी पड़ता है।
गंदगी पहले मुंह में डालो, फिर गंदगी को फैलाओ। खैर, एडिक्शन पर एक एपिसोड पूरा अलग लेंगे, अभी मुझे बात नहीं करने है, पूरा एपिसोड लेंगे। अभी बात चल रही है फेथ की, श्रद्धा की। तो दोस्तों, एक दूसरा श्लोक भागवत का याद आ रहा है, खाली बिगिनिंग ही बताऊंगी। वेदव्यास कहते हैं, तो श्लोक का आरंभ करते हैं। इसमें वैसे तो कैसे जीना है, बंदे को कैसे जीवन जीना है ये बताया है, लेकिन आरंभ किया है श्रद्धा से। श्लोक की पंक्ति बाद में बताऊंगी। वेदव्यास कहते हैं, भागवत धर्म में जो जी रहा है, मतलब भगवत्ता के निकट जो जा रहा है, हमारे शास्त्रों में से मार्गदर्शन लेकर, भागवत इत्यादि जो श्रेष्ठ शास्त्र है उनमें से मार्गदर्शन लेकर जो अपनी भगवत्ता को विस्तृत कर रहा है, जो ब्रह्म जिज्ञासा की ओर जा रहा है, जो अध्यात्म योग की ओर जा रहा है, जो निष्ठावान बन रहा है, ये सारी बातें आती है। लेकिन ये सारी बातों के पहले शब्द लिख दिया वेदव्यास ने, सा श्रद्धया भागवत धर्मचर्या जिज्ञासयाध्यात्मिक योग निष्ठया। तो ब्रह्म जिज्ञासा, आध्यात्मिक योग, निष्ठा, ये सब दिव्य गुण है ना, एक साधक के लक्षण है। और भागवत धर्मचर्या, भागवत धर्म के अनुसार जिसकी जीवनचर्या हो, भागवत धर्म के अनुसार जीवनचर्या हो, मतलब रियल में जैसे होनी चाहिए। इस पर विस्तार करने बैठूंगी, भागवत धर्म क्या है तो एक एपिसोड अलग से करेंगे। अभी संक्षेप में आगे बढ़ेंगे कि भगवत्ता के निकट जा रहा हो, जो साधारण नहीं, जैसे बेस एंड लॉफ्टी दो शब्द है अंग्रेजी में। बेस्ड नीचा, लॉफ्टी ऊंचा। तो अभी मुझे कोई कास्ट के बारे में शब्दों का यूज नहीं करना है। इस शब्द का प्रयोग मुझे आध्यात्मिक अर्थ में करना है कि कुछ लोग बेस्ड है, बहुत निम्न कक्षा के है, उसको कोई पता ही नहीं कि ये जगत क्या है, आनंद क्या है। भौतिक सुखों के बिना भी आप खुश रह सकते हैं, चीजों के पीछे दौड़े बिना भी आप तृप्त रह सकते हैं। आपके पास बाहर का वैभव न हो तो भी आप सम्राटों के सम्राट बनकर जी सकते हैं। बस भागवत धर्म से बंदा ऐसा बनता। इन शॉर्ट ये भागवत धर्म में जिसने जी लिया वो सम्राटों का सम्राट है और फकीरों का फकीर है, परम संतुष्ट है। कोई लोभ नहीं, कोई लालसा नहीं, कोई मोह नहीं। उसको धर्म के नाम पर न तो ढोंग करना होगा, न तो धर्म के नाम पर धन कमाना होगा, न प्रचार की कोई भूख होगी। वो कुछ भी करेगा प्रेम के वश होकर करेगा, करुणा के वश होकर करेगा। या तो मैं दुनिया में आया हूँ, इतना सुंदर जीवन परमात्मा ने मुझे दिया, तो सृष्टि को मैं भी कुछ और सुंदर दूं। इस भावना से जगत को, ईश्वर की सृष्टि को और सुंदर बनाऊं, इस भावना से जो कर रहा है, जो कुछ भी करे वो बस सलाम है ऐसे बंदों को, प्रणाम है ऐसे बंदों को, वंदन है ऐसे बंदों को। लेकिन वहां भी वेदव्यास ने कहा कि भागवत धर्म में विचरण कर रहा हो, निष्ठावान हो, आध्यात्मिक योग में प्रवेश कर रहा हो, ये सब। लेकिन शुरुआत कहां से की कि सा श्रद्धया, सबसे पहला ये सब कुछ करे, लेकिन जो श्रद्धा दृढ़ नहीं है तो कुछ मतलब नहीं है। खैर पूरा श्लोक नहीं करना है, आगे बढ़ रहे हैं। तात्पर्य इतना ही है, ईश्वर ने जो आपको
श्रद्धा दी है उसको अंतर चक्षु से समझो, फिर श्रद्धा के बल का अनुभव करो। नास्तिक कहने में गौरव का अनुभव मत करो, नास्तिक कहलाने में गौरव का अनुभव मत करो, जल्दी खत्म हो जाओगे और कुछ नहीं होगा, 4 पैक ज्यादा पीना पड़ेगा। यही होगा, यही होगा। मैंने ऐसे देखे नास्तिक लोग बड़े परेशान हो जाते, बड़े तर्क करने पड़ते उन लोगों को नास्तिक सिद्ध करने में। मैं नास्तिकों को इतना ही कहती हूँ कि हमारे भारतीय दर्शन में और हमारी उपनिषद ने कहा है कि अन्नम ब्रह्म। मैं कहूंगी तो भगवान में नहीं मानता है, भाड़ में जा, भाड़ में जा। तो नहीं मानता है तो भगवान में, तू कहता है मैं नास्तिक हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन तू पक्का नास्तिक कहाँ है? तू कहता है मैं ब्रह्म में नहीं मानता हूँ, परमात्मा में नहीं मानता हूँ, लेकिन तू भोजन तो रोज करता है। तूने कभी ये तो नहीं कहा कि ना मैं खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं नास्तिक हूँ। हो ही नहीं सकता कोई नास्तिक, कोई बंदा। मैं कहती हूँ कि अरे तू पैसों में मानता है? तो बोले हाँ पैसों में मानता हूँ। तो अरे मूर्ख, लक्ष्मी जी का जो फोटो है उसमें देखना कलश है और कलश में से सोना मोहरी निकल रही है, तो ये तो चाहता है। तो तूने लक्ष्मी तो मान लिया डायरेक्ट, नहीं तो इनडायरेक्ट। माँ भी कह सकते हो आप, और आपके फादर की वाइफ भी कह सकते हो, लेकिन माँ कहोगे तो माँ का प्यार मिलेगा। तो तर्क से भाषा मत बदलो। अपने को नास्तिक मानकर आप कोई बहुत बड़े सिद्ध कर रहे हो खुद को। इस भ्रम को आप निकाल दो, क्योंकि संभव ही नहीं है, संभावना ही नहीं है कोई नास्तिक बनने की। बारिश में मानते हो तो ये जल ब्रह्म है। खैर छोड़ो, इस पर भी एक एपिसोड अलग से बनाना पड़ेगा। आज के दोस्तों मूड ही कुछ अलग है। खैर, कहने का तात्पर्य मेरा ये है, तीसरा प्रमाण हमारे शास्त्र ने दिया। ऐसे तो हजारों श्लोकों में मिलती है श्रद्धा का रेफरेंस, श्रद्धा की बात। श्रद्धावान लभते ज्ञान। ज्ञान प्राप्त करना अगर आप चाहते हो, आप तीसरा नेत्र आपका खोलना चाहते हो। तीसरा नेत्रकार केवल शिव ने तीसरा नेत्र खोला और कामदेव को भस्मीभूत कर दिया, और क्रोध और अग्नि निकला। लोग समझे ही नहीं है बात को। तीसरा नेत्र खोलना, इसका मतलब ये हुआ कि कामनाओं को भस्मीभूत कर देना। लेकिन ये ज्ञान होगा कब? ये ज्ञान कब होगा? श्रद्धावान लभते ज्ञान। शास्त्र की बात हम करें, शास्त्र के ज्ञान की, वर्ल्डली इंफॉर्मेशन की बात हम करें, या तो फिर अध्यात्म की बात करें, स्पिरिचुअल नॉलेज। लेकिन हमारे मनीषियों ने कहा कि केवल श्रद्धावान ही ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। जिसके दिल में, जिसके हृदय में श्रद्धा नहीं है, वो सही ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। तो प्यारे दोस्तों, स्थिति क्या है मनुष्य की? बीज तो पड़े हैं, कभी कभी खिल उठते हैं, कभी कभी मुरझा जाते हैं, श्रद्धा डगमगा जाती है। मैं आपको इतना ही कहूंगी, खराब से खराब समय आपका चल रहा हो, भले सब कोई आपका साथ छोड़ दे, लेकिन आप अपने हृदय की श्रद्धा का साथ मत छोड़ना। वह श्रद्धा आपकी नौका को पार उतार देगी। एक बार कोशिश करके देख लो। और श्रद्धावान होने के लिए भी आस्तिक होना जरूरी है। नास्तिकता की पूछ पकड़कर जो बैठा है वो खत्म होता जाता है, खोखला होता जाता है। फिर तो उसका ईगो हो गया कि खुद को डिक्लेयर कर दिया कि मैं नास्तिक हूं, तो फिर मैं कैसे कहूं कि मुझ में श्रद्धा है?
मन में तो वो भी गणेश को याद करता है, मन में तो उसको भी होता है कि इतनी लॉटरी लग जाए मेरी, हे गणपति जी मैं ये करूंगा, हे हनुमान जी वो करूंगा। लेकिन बाहर से डिक्लेयर कर दिया तो उसका ईगो अलाउ नहीं करता है एक्सेप्ट करने के लिए कि हाँ मैं श्रद्धावान हूँ, मैं आस्थावान हूँ, मैं मानता हूँ परमात्मा में, एक नहीं तो दूसरे रूप में मानता हूँ। खैर छोड़ो, तो सब कुछ कहने का मूल सार इतना है कि परिस्थितियां कितनी भी खराब आए, लेकिन श्रद्धा को दृढ़ करते जाओगे तो खराब परिस्थितियों का बल कमजोर हो जाएगा और श्रद्धा का बल बढ़ जाएगा। इट इज माई एक्सपीरियंस विदाउट एनी एक्सेजरेशन, आई एम टेलिंग वेरी ट्रू, it is my experience again and again in my life. Period of struggle जब आया है, स्ट्रगल का मेरी लाइफ में पीरियड आया है, तब हजार गुना मेरी श्रद्धा बढ़ जाती है और सिचुएशन में से, बैड सिचुएशन में से हम बाहर निकल आए हैं। मूल में तो मैं हूं गुजराती, तो गुजराती दो चार शेर याद आ रहे हैं, बड़ी प्यारी बात है। श्रद्धा ज मारी लई गई मंजिल सुधी मने, श्रद्धा ज मारी लई गई मंजिल सुधी मने, मेरी श्रद्धा है मुझको मंजिल तक पहुंच लेकर गई। श्रद्धा ज मारी लई गई मंजिल सुधी मने, रस्तो भूली गयो तो दिशाओ फरी गई, रस्तो भूली गयो तो दिशाओ फरी गई। मारा दिवस ने रात तो दृष्टि छे आपनी, एक्सेप्टेंस कितना बढ़ जाता है श्रद्धा से। श्रद्धा स्ट्रांग होगी ना तो आप टूटते हुए बच जाएंगे, और श्रद्धा टूट गई तो आप खत्म हो जाएंगे। श्रद्धा ज मारी लई गई मंजिल सुधी मने, रस्तो भूली गयो तो दिशाओ फरी गई। मारा दिवस ने रात तो दृष्टि छे आपनी, मेरा उजाला मेरा अंधेरा, मतलब सुख दुख डार्क पीरियड और अच्छा समय। मारा दिवस ने रात तो, मारा दिवस ने रात तो दृष्टि छे आपनी, वो तो तेरी नजर है। मारा दिवस ने रात तो दृष्टि छे आपनी, मुझ पर कदी ठरी कदी मुझथी फरी गई, मुझ पर कदी ठरी कदी मुझथी फरी गई। श्रद्धा ज मारी लई गई मंजिल सुधी मने, रस्तो भूली गयो तो दिशाओ फरी गई। અને એક શેર બહુ પ્યારો છે, छे कोटि धन्यवाद, छे कोटि धन्यवाद वाहलियो जिंदगी, छे कोटि धन्यवाद वाहलियो जिंदगी। जो खुद को प्यार कर सकता है ना वो खुद अन्य को कर सकता है। खुद पर ही जिसको प्रेम नहीं है, खुद जो बोलता है मुझे सुसाइड कर लेना, मुझे जीना नहीं, मुझे ये है मुझे वो है, खुद को प्यार नहीं कर सकता, वो दूसरों को कभी नहीं कर सकता। अगर दूसरों को आपको प्यार करना है तो खुद से प्यार करना सीखो। जीना है, जीना है, मस्ती से जीना है, अच्छे से जीना है, हेल्थी लाइफ जीनी है। हेल्थी लाइफ का मतलब ये नहीं कि कोई रोग शरीर में नहीं है, कोई एडिक्शन भी नहीं होना चाहिए तब आप हेल्थी हो, क्रोध भी नहीं होना चाहिए तब आप हेल्थी हो। एनीवे, तो 6 कोटि धन्यवाद वाहलियो जिंदगी, 6 कोटि धन्यवाद वाहलियो जिंदगी। केवी विकट सफर ने पूरी करी गई, केवी विकट सफर ने पूरी करी गई। श्रद्धा ज मारी लई गई मंजिल सुधी मने, रस्तो भूली गयो तो दिशाओ फरी गई, रस्तो भूली गयो तो दिशाओ फरी गई। मारा दिवस ने रात तो दृष्टि छे आपनी, मारा दिवस ने रात तो दृष्टि छे आपनी। मुझ पर कदी ठरी कदी मुझथी फरी गई, मुझ पर कदी ठरी कदी मुझथी फरी गई। 6 कोटि धन्यवाद वाहलियो जिंदगी, 6 कोटि धन्यवाद वाहलियो जिंदगी। केवी विकट सफर ने पूरी करी गई, केवी विकट सफर ने, डिफिकल्ट ट्रेवलिंग था लाइफ का, केवी विकट सफर ने पूरी करी गई ड्यू टू श्रद्धा। वेरी गुड फेथ। दोस्तों तो सोचना इस पर। धन्यवाद।